लेकर किले तक एलाइट चौक होते हुए किले तक हम लोगों ने रैली निकाली थी, जो लगभग 10 से 12 किलोमीटर की रैली है। और सर नमस्कार, किलोमीटर का स्ट्रेच था वो कवर किया हम लोगों ने। और इस स्ट्रेच में हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया हृदय के बारे में कि अपने हार्ट का ध्यान रखें। आप अगर स्वस्थ हैं, आपका हृदय स्वस्थ है, आप चल सकते हैं। तो राहुल लोगों का ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों को जागरूक करें अपने हृदय के बारे में कि आपके हार्ट से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको चलने में प्रॉब्लम आएगी, सांस फूलेगी, आप एक लंबी वॉक नहीं कर सकते। प्लस कल हम लोग एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप कर रहे हैं जिसमें कार्डियोलॉजी पैकेजेस हमारे 50% डिस्काउंट पे, प्लस कुछ कार्डियक टेस्ट जो हृदय की जांचें हैं वो मुफ्त करने वाले हैं कल वाले कैंप में। और हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका परामर्श निःशुल्क रहेगा। तो अगर किसी को हृदय से संबंधित कोई समस्या है तो पहले तो प्राइमा फेसी उसी में चेक हो जाएगा जो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ पैकेजेस हैं। और अगर किसी को कोई समस्या निकल कर आती है तो हमारे जो कार्डियक पैकेजेस हैं उस पर एक हैवी डिस्काउंट 50% से ज्यादा का डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। एंजियोग्राफी जो बुंदेलखंड के अंदर 12 से 15 हजार रुपए में होती है, वो एंजियोग्राफी हमारे यहाँ पर मात्र 5,000 रुपए में हो रही है, मात्र 5,000 रुपए में। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव था जिसके उपलक्ष्य में हमने, और ये रैली 10-12 किलोमीटर के स्ट्रेच में गई है। कैंप के लिए जागरूक करना था कि कल लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कैंप के लिए आए और इस कैंप का जो इन हाउस फ्री हार्ट चेकअप कैंप है इसका फायदा उठाएं। हमारे बीच हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर विकास हैं जिनका एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री का। इन्होंने पास्ट में मेदांता में काम किया, मेदांता जैसे बड़े ग्रुप को हेड किया इन्होंने, उसके ऑपरेशंस को देखा है। और कोशिश यही कर रहे हैं कि जो बड़े मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इसको भी उसी लेवल का बनाया जाए और वही इस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर लाई जाएँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मल्टीनेशनल कंपनीज़ का रहा है, मेरा 20 साल से ऊपर का अनुभव है जिसमें मैंने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में और हेल्थ केयर सेक्टर में काम किया है। मैं बाहर भी रहा हूँ, विदेशों में भी, जहाँ की मैंने मेडिकल केयर देखी है। और कोशिश करता हूँ कि जो भी बेस्ट मेडिकल केयर है वो हम यहाँ झांसी में अपने लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को दे पाएँ। डॉक्टर राहुल रंजन जो हमारे, उन्होंने बहुत सारे मरीजों की जान बचाई है, पीटीसीए करते हैं, स्टंट डाले हैं और ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस बचाए, मतलब लोगों को बचाया है जो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ थे, इनकी बचने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर शशांक जो सुपरिटेंडेंट है, और जितनी भी मेडिकल मैनेजमेंट है, चीज़ें पेशेंट के हिसाब से अच्छी रहें, मेडिकली उनको अच्छी सुविधाएं मिलें, वो इंश्योर करते हैं डॉक्टर शशांक। तो हमें रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर राहुल रंजन से कि वो वर्ल्ड हार्ट डे के बारे पे अपना, और उसमें जो मुख्य जांचें होंगी वो हमारा ईसीजी रहेगा, ब्लड चेकअप्स रहेंगे कुछ जो हार्ट से रिलेटेड रहेंगे, प्लस साथ में हम बीएमआई चेक कराएंगे क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स बहुत सारे लोगों का गड़बड़ रहता है और पता नहीं चलता हार्ट पे लोड पड़ रहा है, हार्ट कितना फंक्शनल है कितना नहीं है, तो वो सब चीज़ों का जाँच की जाएगी। जैसा डॉक्टर राहुल ने बताया, जो कि हमारे वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं बुंदेलखंड में, और इनका कहना यही था कि जो सिम्टम्स इन्होंने जैसा बताया कि कुछ मरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो आपके साथ अपना अनुभव साझा करें, बिकॉज वो जब किस कंडीशन में आए थे और जब यहाँ से ट्रीट होकर गए तो क्या उनकी करंट लाइफ सिचुएशन है। तो आप उनको बेहतर तरीके से, और आपके जो भी सवाल हैं वो आप 1-to-1 पूछ सकते हैं डॉक्टर राहुल से जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सबकी जांचें करी जाएंगी, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन रहेगा, वो काउंटर बना रहेगा हमारा हॉस्पिटल में, आते ही उनको रजिस्टर कर लिया जाएगा और उनकी पूरी जांचें और कंसल्टेशन उनको दी जाएगी। भाई, मैं रिटायर्ड वारंट अफसर MP यादव। मुझे 12 साल पहले अटैक पड़ा था 2012 में। उसके बाद करीब 2-3 महीना पहले अप्रैल मई जून 3 महीने मैंने दवा नहीं खाई। आई वॉज फीलिंग, मैं घूमने जाता था, वॉकिंग कर रहा था, बाबा रामदेव की आसने कर रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हम फालतू में दवा खा रहे हैं, तो ये ब्लॉकेज हो गया। 3 जुलाई को यहाँ एडमिट हुआ, 8 जुलाई को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होते वक्त पता चला कि एक और ब्लॉकेज है फर्दर, तो 90% ब्लॉकेज था। वो कल की डेट में, कल 1 महीना हो जाएगा, 29 अगस्त को सेकेंड ऑपरेशन हुआ। बहुत ही अच्छा हुआ, कंफर्टेबल है, आपके सामने है, मतलब ऑलमोस्ट नो मोर टाइप सिचुएशन थी। हार्ट का जो फंक्शन है मोस्टली 55 से ऊपर होना चाहिए, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। तो कम, जब बहुत मेजर हार्ट है तो 30% भी हो जाता है, 20% भी हो जाता है, 40% हो जाता है। तो जिनका पंपिंग कम हो जाता है उनको रिस्क रहता है कि वो पेशेंट हार्ट फेल्योर में चले जाए, उनका हार्ट फेल हो सकता है इन फ्यूचर ऑल्सो, स्टेंट लगने के बाद भी, क्योंकि जो प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर फंक्शनिंग रिकवर हुई नहीं है पूरी, उसको समय लगता है। विद ड्रग वो टाइम 1 मंथ भी लग सकते हैं, 2 मंथ भी लग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि रिकवर ना भी करे वो, ठीक है। तो फंक्शन कम हो जाता है। और दूसरा है कि उसमें जानलेवा धड़कनें भी आती हैं, कि जैसे कि उसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, VT वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सर जैसे कि एक सवाल है
कि आज ये जो 8 साल और 10-12 साल के बच्चों को अटैक आ रहा है और एक साइलेंट अटैक बहुत आ रहा है कि लोगों को समय भी नहीं मिल रहा है, ये क्या है? कि जो साइलेंट अटैक होता, मैं अभी कुछ समय पहले बताया भी था कि साइलेंट अटैक का जो जिनकी एज काफ़ी अधिक है, एल्डरली मोर देन 70 ईयर 80 ईयर, उसमें साइलेंट अटैक आते हैं। जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, उसमें नर्व डैमेज रहते हैं कि आप देखोगे उनको पैर में भी झुंझुनाहट रहती है, पैर में फील अच्छे से नहीं कर पाते। तो जो डायबिटिक पेशेंट साइलेंट अटैक आते हैं, जिनको किडनी की बीमारियां हैं, उसमें कि जो सिम्टम क्लासिकल होने चाहिए कि सीने में काफ़ी दर्द होते हैं, वैसे सिम्टम आते नहीं। तो बच्चों का Hello sir, my name is Vaibhav from Bundelkhand Connection and Derek Lokchand Sandesh. So as far as my knowledge, जानकारी सही दी गई, उनको बताया गया। अब यही पेशेंट है, अगर वो इग्नोर करते रहते हैं तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो लास्ट स्टेज में आते हैं, जब हमारे पास भी ऑप्शन कम रहता है कि उनको सब चीज़ बेटर किया जा सके। तो यही मैं इन्हीं सब के साथ मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा और कि आप लोगों ने यहाँ बहुमूल्य समय दिया और मेरा काम आसान किया कि सबके पास ये उपदेश जाएगा। और इसके साथ ही जो मीडिया वाले जो पत्रकार भाई हैं यहाँ पे हमारे, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो यहाँ पे उपस्थित है, जिससे जो मेरी आवाज़ है और जो चीज़ें मैं बताया हूँ वो प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुँच सके, ताकि किसी की भी जान ना जाए। वो पहले से ही उन चीज़ों को फॉलो करें और व्यायाम करें और स्ट्रेस कम लें और ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल में उपस्थित होकर अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें।